पटना से मिल रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी और कांग्रेस नेता ताजा राम आमने सामने आ गए हैं। मंच पर एक दूसरे के बीच जमकर बहस हुई, मंच पर मारपीट तक नौबत पहुंच गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मंच से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दो नेता आपस में भिड़ गए, आपसी कहा-सुनी जुबानी जंग दिखाई दी और उस दौरान मारपीट तक नौबत पहुंच गई। हालांकि जो आसपास लोग रहे वो समझाते हुए नजर आए। तो बाड़मेर के धोरी मन्ना से इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर कर्नल सोनाराम चौधरी और कांग्रेस नेता ताजा राम आमने सामने आ गए। किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हुई और मामला बढ़ता चला गया। जुबानी जंग में ये मामला तब्दील हो गया, दोनों एक दूसरे पर बरसते हुए नजर आए। जमकर जुबानी जंग और हाथापाई तक नौबत वहां पर पहुंच गई। मामला ज्यादा बिगड़ता उससे पहले कुछ लोग वहां पर पहुंचे, समझाइश की गई और मामले को शांत किया गया। तो मंच पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग वहां पर इस पूरी घटना की तस्वीरें कैद करते हुए भी नजर आए। किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके नंबर घटेंगे? जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी ने मंथन पूरा कर लिया है, लेकिन मंथन के बाद सामने आ रहा है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम का असर मंत्रियों और विधायकों के सियासी भाग्य का फैसला भी करेगा। बीजेपी जिन विधानसभा क्षेत्रों से अपनी बढ़त बरकरार रखने में कामयाब रही, वहां के मंत्रियों के सरकार में नंबर बढ़ने तय माने जा रहे हैं। तो जहां पर पार्टी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले, वहां के मंत्री जी की कुर्सी पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में बीजेपी मिशन 25 को पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में बीजेपी ने नतीजों के 10 दिन बाद चिंतन मंथन करके अपनी रिपोर्ट आला कमान को देने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो बीजेपी में ये चर्चा है कि जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 2014 और 2019 की तरह बढ़त बरकरार रखी है, वहां से चुनाव जीतने के बाद मंत्री जी की कुर्सी भी सलामत रहेगी। पर जहां बढ़त कम हुई है या कांग्रेस ने सीट जीती है, वहां के मंत्री जी की कुर्सी पर संकट मंडराना शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी ने हर मंत्री को एक लोकसभा सीट का प्रभारी बनाया था, साथ ही जिम्मेदारी दी थी कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से भी बढ़त दिलाए। मगर बीजेपी को अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिला और पार्टी 25 में से सिर्फ 14 सीटें ही जीत पाई। आइए एक नजर डालते हैं कि किस मंत्री के इलाके से क्या परिणाम रहा भाजपा का। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड। श्रीगंगानगर मंत्री सुमित गोदारा, प्रियंका बैलान चुनाव हार गयी। गोदारा के क्षेत्र लूंड करंडसर से अर्जुन मेघवाल चुनाव जीते। चूरू मंत्री अविनाश गहलोत, देवेंद्र झाझड़िया चुनाव हार गए। गहलोत के क्षेत्र से महिमा सिंह जीती। सीकर गौतम दत्त, स्वामी सुमेधानंद बुरी तरह से चुनाव हारे। बड़ी सादड़ी में सीपी जोशी जीते। जयपुर ग्रामीण किरोड़ी लाल मीणा, राव राजेंद्र सिंह हारते हारते जीते। दौसा और टोंक सवाई माधोपुर में भी पार्टी को नहीं जिता पाए। जयपुर शहर जोगाराम पटेल, मंजू शर्मा की जीत का श्रेय जोगाराम के खाते में। लूनी में गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी बढ़त दिलाने में भी कामयाब रहे। अलवर सुरेश रावत, भूपेंद्र यादव की जीत हुई। पुष्कर में भागीरथ चौधरी जीते। भरतपुर संजय शर्मा, राम स्वरूप कोली चुनाव हारे। अलवर शहर में भूपेंद्र यादव को बड़ी बढ़त दिलाने में कामयाब रहे। करौली धौलपुर जवाहर सिंह बेढ़म, इंदु जाटव बुरी तरह चुनाव हारी। राम स्वरूप कोली को भी नहीं जिता पाए। दौसा राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल मीणा की बुरी तरह हार हुई। झोटवाड़ा से राव राजेंद्र सिंह को जीत दिलाने में कामयाब रहे। टोंक सवाई माधोपुर मदन दिलावर, सुखबीर सिंह जौनापुरिया बुरी तरह चुनाव हारे। रामगंज